नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। पाली पुराना या संस्कृत, इस पर शास्त्री महोदय से घनघोर डिबेट हो गई है। इस डिबेट को आप अंतिम तक देखिए और पता लगाइए कि ये लोग किस तरह से संस्कृत को पुराना बताते हैं और जब डिबेट होती है तो क्या ये सबूत दे पाते हैं। अब शास्त्री महोदय ने तमाम तरह के यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, उन्होंने अपने तर्क रखे हैं और मैंने भी अपने तर्क रखे हैं, सबूत रखे हैं। आप लोग खुद इस वीडियो को अंतिम तक देख कर कंक्लूड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। हाँ जी, पुरुषोत्तम बौद्ध, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, सादर जय भीम, जय मूल निवासी। हाँ जी, हेलो। जय भीम जी, बताइए। सर मैं कुछ अपने विषय में बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सर मैं शहडोल जिले से हूँ, एमपी से। ओके। अ, और डाकघर में एम्प्लॉय हूँ सर मैं। हम्म। जी, अभी तो काम ही कर रहा हूँ। ज़्यादा काम रहता है। ओके। सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी हिंदी लिटरेचर से, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध के रचना में बहुजन विमर्श। अच्छा जी। ओके। हाँ सर, तो मैं एक निवेदन करूंगा कि हम्म। विनीत जी ने 5 महाकाव्य की रचना किए हैं। हम्म। एक है बुद्ध चरित चंद्रोदय, चारुवाक और जयदेव, पांडव पुराण, चंद्रगुप्त। और ओके। उनने जो पौराणिक है, जो काल्पनिक है, उनको उनने सिद्ध किए हैं अपने महाकाव्य में, जैसे पांडव पुराण वगैरह। उन पर मैंने रिसर्च कर रहा हूँ सर, और इसका जो हिंदी अनुवाद अभी नहीं हुआ तो मैं प्रयास करूंगा हिंदी अनुवाद करने का। तो पांडव पुराण तो वो है ना, जैन लोगों का है ना। अब ये तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है सर। हाँ, पांडव पुराण जैन लोगों का है। पुराण का मतलब ये नहीं होता है कि आप समझिए कि सब ब्राह्मणों का है। जी जी पुराण जी। जो है वो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में आता है। पुराण तो जी भिक्षु जी लोगों के नाम हुआ करते थे। जी सर। और त्रिपिटक सर में मैं, एक पुराण भिक्षु हैं। हाँ 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 जी, हाँ मैं सर बोलिए। बामसेब का कार्य करता हूँ। हम्म। और मैं पेरियार का जब से डोज लिया हूँ सर, तब से पूरा मतलब मेरे अंदर जो डर है हम्म। अंधविश्वास के खिलाफ, वो खत्म हो गया सर। और जो बची कुची थी महोदय, वो आपके साइंस जर्नी को जब से मैंने देखना शुरू किया, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया सर। हम्म। तब से बिल्कुल सब मैं समझने लगा हूँ, लेकिन एक कंफ्यूजन है सर मेरे अंदर। हाँ बोलिए। जैसे कुछ लोग कैडर में बताते हैं कि बुद्धा के पहले एक वैदिक युग बताते हैं, ब्राह्मणों का आगमन बताते हैं। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। और सर आपके स्ट्रीम में मैंने ये देखा कि वैदिक युग तो था ही नहीं, अशोक के बाद जो है तो ये ब्राह्मणों का ऐसा कुछ ज्यादा यहाँ पर अस्तित्व आया है। नहीं, तो सम्राट अशोक के समय में भी नहीं मिलता है। इवन जी जी पहली सेंचुरी में भी नहीं मिलता है। जी इवन गुप्त वंश में भी नहीं मिलता है। जी जी जी। तो हाँ, सर ये ब्राह्मणों का कोई भी नहीं है। कौन सा हम किताब खरीद के पढ़ लें सर, जिससे हमको कंफर्म हो जाए कि ब्राह्मणों का आगमन या अस्तित्व कब से ब्राह्मणवाद यहाँ पे पनपा भारत में। देखिए, आप इतिहास को जानने के लिए ना हमारे पास कई सारे सोर्स हैं। जैसे जी एक तो सर। है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की जी इंडिका आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण नहीं मिलेगा। जी जी फिर आपके पास दूसरा सोर्स है, वो है फाहियान। फाहियान के जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण नहीं मिलेगा। और जी जहाँ-जहाँ सर। ब्राह्मण शब्द मिलेगा ना, वो ब्राह्मण जी बुद्धिज्म का होगा। मतलब जी बुद्धिस्ट, जी बुद्ध को मानने वाला ब्राह्मण होगा। मतलब जी सर। ब्राह्मण कहने का मतलब विद्वान शब्द वहाँ पे होगा। जी जी और जी फिर उसी तरह से आप वेनसोंग को पढ़ेंगे तो वहाँ भी कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं होगा और उसमें जो जी ब्राह्मण होगा वो भी कहीं न कहीं बुद्ध को ही मानता होगा। फिर जी इसके बाद से आप इत्सिंग में जाएँगे, वहाँ भी कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा इनका, वैदिक ब्राह्मण। तो हमारे पास ना जी ढेरों सारे सोर्स हैं जिसमें आपको ब्राह्मण शब्द तो मिल रहा है, लेकिन वो जी सर। विद्वान की तरह मिल रहा है, कोई जाति नहीं मिल रही है, ना कोई वैदिक ब्राह्मण मिल रहा है। जी ना जी जी उनमें कहीं रामायण मिलेगा, ना महाभारत मिलेगा, ना मिलेगा। जी घोटाला पता है क्या किया है इन लोगों ने? जी सर। जहाँ-जहाँ ब्राह्मण शब्द आया है ना इतिहास में, उसको ये लोग जी वैदिक ब्राह्मण समझ लेते हैं जी और उसी को कहते हैं कि देखो ब्राह्मण आया है ना, तो ये वैदिक ब्राह्मण था। ये बड़ा ब्राह्मण उस समय था, बुद्ध के समय, यही वाले सब ब्राह्मण थे, उन्हीं की बात चल रही है। तो ये तो गलतफ़हमी फैला के अब ब्राह्मण को ये लोग पीछे घोषित करते हैं।
जबकि जी, जी, ब्राह्मण जी। वहाँ पे था नहीं। हमारे ही कल्चर को इनने वो किया है सर, कॉपी कर लिया है। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर एक शिव लहरा करके अभिलेख लिखित गुफा है, जिसमें सर धम्म लिपि से कुछ लिखा हुआ है। मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भेजा हूँ एक फोटो खींच के, उनका भी मैं देखता रहता हूँ सर। आप और ऐसा कीजिए ना, आप 2 किताब ज़रूर पढ़िए। जी सर। एक वैदिक युग का घालमेल और भ्रम का पुलिंदा। वैदिक युग का घालमेल और भ्रम का पुलिंदा दोनों किताबें जो हैं वो उसके लेखक हैं राजीव पटेल जी। और वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी भी किताबें बड़ी अच्छी हैं। वो भी इस जी बात सर। को मानते हैं कि जी, तथागत जी। से पहले न कोई संस्कृत जी। भाषा थी या न कोई वैदिक काल था। वो भी खारिज कर चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र जी, प्रसाद जी, जी। सिंह जी भी। जी सर। हाँ। एक बड़ी खुशी की बात सर, मैं ये इतना सिद्ध मतलब इतना ताकत मेरे अंदर आया कि मेरे माता-पिता बहुत उस तरह के भक्त में विलीन रहते थे और पिताजी को हमारा शास्त्र का अच्छा ज्ञान है और उसी का बेनिफिट था कि मैं जो ये महाभारत, गीता, पुराण, विश्राम सागर ये सब मेरे को बहुत सारा रामायण वगैरह कंठस्थ था। आधा-आधा किताबें मैं रट डाला था सर और पहले बड़ा माला-वाला जपता था, शंख बजाता रहा, जनेऊ पहनता था। लेकिन धीरे-धीरे जब से मैंने 2009-10 से वाम सेप से जुड़ा, तो जितना मैं धार्मिकता उसको जानता था किताब का, उतने वास्तविकता में मतलब वो क्या कहते हैं काल्पनिक को समझने में तर्क पैदा हुआ, अच्छा तर्क पैदा हुआ सर। और उसका मुझे बेनिफिट मिली और आज मेरे माता-पिता और पत्नी, बच्चे सब हमने मतलब हमारे माता-पिता 5 साल पहले 2015 में 10 साल पहले उन्होंने बुद्धिज़्म नागपुर से मतलब वो दीक्षा ले लिए हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, जी। इस कारण से अब हम उस ब्राह्मणी व्यवस्था से पूर्णतः बाहर हो चुके हैं और हम अपने घर में कभी भी उनको किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी तरह के आचरण नहीं करते हैं सर। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, ठीक जी। है। सबका मार्गदर्शन रहे सर, मेरा पीएचडी पूरा हो जाए और हाँ, मैं हाँ, ज़रूर छोटी-छोटी पूरा कीजिए उसको, ज़रूर जी, पूरा कीजिए, छोटी-छोटी हो कविताएँ लिख जाएगा। रहा हूँ सर। ठीक, ठीक। ठीक सर, जय बहुत भीम, बढ़िया। जय मुनिवासी, जय संविधान। हाँ, हाँ, आपको भी। चले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे वैभव विजय लिखते हैं, एक्सप्लेन लक्ष्या स्पीक्स वर्से भारतवासी तेजो महल। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। और बिहारी लाल जी यहाँ लिखते हैं, सर हम सबको अपने घरों में मंडला आर्ट का पर्व मनाना चाहिए। मैं तो हर साल मंगला मंगाऊंगा और सब रिलेटिव्स को इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मंगला आर्ट आप देखिए ना, आज भी ये लोग दिवाली हो या कोई भी चीज हो तो आप देखेंगे, चाहे वसंत पंचमी कोई भी जो अपने को हिंदू कह रहे हैं, वो जो क्या करते हैं घर में जो आर्ट बनाते हैं रंगीन चावल के दानों से या आटों से या जिससे भी, वो आर्ट ये मना रहे हैं है बुद्धिज्म का। ये जो आर्ट बनाने का है जमीन पे दीवालों पे कहीं पे, बुद्धिज्म का है। ब्राह्मणिज्म में तो कहीं है ही नहीं। पेंटिंग डेंटिंग करने की बात ही नहीं है भाई साहब। इनके तो खून नरक पहुंचा देंगे ये भाई। शिल्पकारी वगैरह कुछ कर लिया तो, डेंटिंग पेंटिंग कुछ कर लिया तो इनके यहाँ तो जितना बैठ के एकदम आराम से खा लिए, दूसरे का नोच नचोड़ के खा लिए, भीख भीख मांग के खा लिए, वो एकदम सबसे मस्त है भाई, जन्नत पहुंचा देगा है। छतरी करेगा नहीं, वैश्य व्यापार ही करेगा। ब्राह्मण जो है भीख ही मांग के खाएगा। करेगा कौन आर्ट? पढ़ाएगा कौन? सिखाएगा कौन? बताइए। सब बुद्धिज्म का है A to Z जी। और सम्यक विचार लिखते हैं, सर प्रेजेंट सिचुएशन में पंचशील तत्वों में झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करना, इनका पालन नहीं हो रहा है। प्लीज एडवाइस। देखिए अगर इस चीज को हम अच्छे से समझें तो पंचशील सिद्धांत लाया गया था लोगों के फायदे के लिए, लोगों को एक सम्यक बनाने के लिए। लेकिन बहुत जगहों पे पंचशील में आप देखें हिंसा से बचें, तो बहुत जगहों पे तो लोग मांस भी खा रहे हैं। जहां तक बात है व्यभिचार से बचें, तो बहुत जगहों पे लोग व्यभिचार में भी लिप्त पाए गए हैं। तो एक्सेप्शंस हर जगह रहेगा, लेकिन एक अच्छा जो धर्म की बात करता है, पंचशील पालन करने की बात करता है, वो प्रयास करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा इस सत्य के करीब हो जाएं, इस प्रैक्टिकल के करीब हो जाएं। और बलवीर सिंह जो हैं वो लिखते हैं, सर जय भीम नमो बुद्धाय। मंडला आर्ट के पीछे का त्याग है मोह त्यागनी। आई वॉज सरप्राइज, जिंदगी बदल गई। हाँ जी।
बहुत खूब। और फिर यहाँ पे सदाशिव सिंधे लिखते हैं, भूत प्रेत पाखंड नजदीक नहीं आवे, इसचे को सुनावे, नमो बुद्धाय। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपको। चलें देखें अब कौन आए हैं डिबेट करने के लिए। कोई शास्त्री आए हैं। हाँ जी शास्त्री, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। सर मैं ये जानना चाहता था, जो ये सबसे प्राचीन इनको वेद बोलते हैं, ऋग्वेद को। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। लेकिन ये तो काफी बाद में लिखे गए हैं सर। सबसे प्राचीन तो अपनी ये पाली प्राकृत भाषा मानी जाती है। ऋग्वेद का तो 15वीं सदी से पहले नामो निशान ही कहीं नहीं मिलता है। मतलब आप जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो 11वीं सदी तक, 10वीं 11वीं सदी से पहले नामो निशान नहीं मिलता उसका कहीं भी। और ये बोलते हैं कहीं भी, अगर संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो सर ये बोलते हैं कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है ये जो है संस्कृत है। हाँ तो प्राचीन भाषा है तो सबूत दे दे ना, काहे नहीं सबूत दे पाते हैं। भाई बुद्धिज्म तो सबूत दे रहा है कि हम तो लिखते थे उसमें, ये हमने इसके वो बनाए हैं, हम इसको पढ़ाते थे। वो तो अपना सबूत दे रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई उसका था, अब बुद्धिस्ट ये का था कहते हैं ना। और बुद्धिस्ट से हाँ जी। पहले वो पहले पाली में लिखता था, फिर उसने संस्कृत बनाया, फिर संस्कृत में लिखता था। अगर इनका संस्कृत कुछ था तो ये भी अपना सबूत दिखा दें। ये संस्कृत संस्कृत कर रहे हैं, संस्कृत इनके पिताजी बुद्धिस्ट लोगों का है, तो बोलते हैं कि इनके पिताजी, अगर इनका संस्कृत है तो पिताजी बुद्धिस्ट को तो इनको अपना बाप बनाना पड़ जाएगा। बोल देना सीधे सीधे कि बुद्धिस्ट ही हमारे पिताजी लोग हैं, बोल दें फिर। ये जो पाली है ये भी सर 2500 साल पुरानी हुई ना, जहाँ महात्मा नहीं बुद्ध ये का तो बहुत 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 जन्म। पुराना है। पाली जो है ना, पाली बहुत पुराना है। आपकी साउंड कट रही है। देखिए असल में जो प्राकृत होता है, प्राकृत प्राकृत का मतलब हो गया जो प्रकृति से निकली हुई भाषाएं हैं। तो पाली प्राकृत भाषा का एक बड़ा सा संशोधित वर्जन था, उसका एक पार्ट था। अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गए। तो वो जो पॉइंट था ना कि मतलब जो संशोधित वर्जन था उसी में बुद्ध के वचन लिखे गए। तो कोई सोचता है ना कि पाली आया, पाली पाली हमेशा से ही था, बहुत पहले से था। उसका धीरे धीरे संस्कार होते चला गया पाली का, उसके व्याकरण बने ताकि बुद्ध के वचन को अच्छे से समझाया जा सके। और इसीलिए वो उस भाषा पे सबसे ज्यादा काम हुआ, इसीलिए वो संशोधित होता रहा। ये चीज हुआ है। और संस्कृत तो बहुत बाद में बना, पहले पाली में सारी चीजें लिखी गई, अब पाली में लिखने के बाद से फिर संस्कृत बना, तो फिर संस्कृत में लिखी गई है। ये चीज हुआ है। राजरानी जी लिखते हैं, प्लीज सब बहुजन ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करे, इससे सर हमारी आवाज एंड फ्यूचर हैं। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजरानी जी। दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं, मेक श्योर कि आप लोगों ने लाइक कर दिया है, शेयर जरूर कीजिए, लोगों को जोड़िए, डिबेट के लिए पकड़ के लाइए। यहाँ पे बिहारी लाल जी लिखते हैं, शिवहोम स्टेट एक बी डैश डैश पी के हो तो डिबेट ज्वाइन करो। शिवहोम, अच्छा जी देखते हैं कौन है शिवहोम, चेक कर लेते हैं कौन है भाई शिवहोम, कौन है डिबेट के लिए। कोई है शिवहोम तो बता दे। ये मानस मिश्रा आ गए हैं। हाँ जी मानस मिश्रा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये फिर से भाग गए, ये जैसे जोड़ता हूँ भाग जाते हैं ये। दिनेश शास्त्री फिर से आ गए हैं। ये कट गया था सर, हाँ पता नहीं। अच्छा, हाँ जी दिनेश जी। सर ये मैं बोल रहा था, जो अपनी पाली जो भाषा है कितनी पुरानी होगी। पाली प्राकृत का ही, जब बुद्ध के वचन थे ना, तो हाँ जी। पाली प्राकृत भाषा को और थोड़ा सा वो किया गया, रिफाइन किया गया, क्योंकि बुद्ध के संशोधित। वचन को, हाँ रिफाइन संशोधित किया गया, ताकि बुद्ध के वचन को ना वो उसमें लेके और बड़े आसानी से उसको गाया जा सके, और लोग उसको बड़े आसानी से याद कर सके, अच्छे से उसको व्याकरण से सजा दिया जाए ताकि लोग उसको अच्छे से किया जा सके। तो प्राकृत जो भाषा थी तो पहले पाली बनाई गई। पाली में बुद्ध के वचन संकलित हुए, पहला संगीतयान हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। पर ये नहीं है कि इसका मतलब नहीं था, पाली पाली था लेकिन रिफाइंड फॉर्म में नहीं था, प्राकृत के रूप में पहले से ही चला रहा था। पहले से इसीलिए ये आप, महात्मा बुद्ध से पहले से ही सर। हाँ पहले से ही। आपको तुर्की में 3400 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन मिला, जिसमें पाली का जो नंबर सिस्टम है वो लिखा हुआ मिला है वहां पे, पाली की तरह बिल्कुल पाली में जो नंबर सिस्टम होता है वो लिखा हुआ मिला है वहां पे, संस्कृत में नहीं पाली में लिखा हुआ मिला है। यानी तथागत के जन्म से, मतलब आप समझे कि 800 साल पहले भी पाली का नंबर सिस्टम मिला है वो तुर्की में, सोचिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि भारत के लोग जो व्यापार करने जाते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करने जाते थे, मेसोपोटामिया में एक इंस्क्रिप्शन मिला सिंधु घाटी सभ्यता के समय का, जो बताता है कि भारत से व्यापार करने लोग आते। तो भाषा, लिपि, नापतोल
वहां से मोर आता था, हिरन आता था, ये सब लिखा हुआ वहां मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि लोग आते जाते थे, इसीलिए वो भाषा वहां पे नंबर सिस्टम बुद्धिज्म का मिलता है। ये सर तो पहले इतना से चला रहा है। मतलब अपने इस का जो बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी ये इतना लुप्त कैसे होगा, जबकि विदेशों में ये अब आज भी इतनी प्रचुर मात्रा में, जैसे नॉन जापान हो गया सर, ये इंडोनेशिया वगैरह, ये थाईलैंड, ये उस तरफ इतना फैला हुआ है, चीन में है सर, लेकिन अपने भारत से विलुप्त हो गया। नहीं, भारत से विलुप्त नहीं हुआ है। भारत में जो धम्म के, बुद्ध के कार्य को आगे बढ़ाने का जो ठेका था वो था भिक्षु संघ पे। लोग नहीं विलुप्त हुए, भिक्षु संघ पे था। तो भिक्षु संघ में घुसपैठ हुई, जो उसमें क्या किया, जो भिक्षु संघ के जो अच्छे जो विचारक लोग थे उनकी हत्या की गई है, उनको मारा गया है, काटा गया है, उनकी चीजों को तहस नहस कर दिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया है। तो बुद्धिज्म चलाने के लिए ना भिक्षुओं का होना बहुत जरूरी है। भिक्षु होगा, बताइए आपके यहाँ शादी विवाह होता है तो कौन आएगा? भिक्षु ही ना के कराएगा। हाँ जी। ब्राह्मण तो भाई बाइकआउट कर रखा था कि ये तो सब नीच हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं, इनके तो घर ही नहीं जाना, इनके तो कोई संबंध ही नहीं रखना है। तो वो भिक्षु आता था, जाता था। भिक्षु को जब मार के खत्म कर दिया गया तो अब हमारे घरों में कोई था ही नहीं धार्मिक व्यक्ति जो आके हमको बुद्ध के वचन बता सके। सुत वो याद रखता था, पढ़ाता लिखाता, विश्वविद्यालय खोल के वो था। तो हमारा पूरा सिस्टम ही एक तरह से, जो सिस्टम स्ट्रक्चर बना था ना, वही गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया एक तरह से। हम अशिक्षित हो गए, हम अशिक्षित हो गए। और ब्राह्मण जो है वो इतना स्वार्थी था कि उसने अपना जो थोड़ा बहुत सीखा था, संस्कृत पंस्कृत जो सीख लिया उसने उसने हमको नहीं पढ़ाया। उसने कहा कि भाई तुम सबको तो जीभ काट देंगे, कान में शीशा पिघला कर डाल देंगे भाई, हमसे बात किया तो तुम लोग। और उसने बड़े षड्यंत्र के तहत जो भी किया उसने, तो हमारी सारी चीज सिस्टम क्रैश कर गया। मुस्लिम्स आया तो मुस्लिम के साथ वो दरबार में बैठ गया, उसने उनसे समझौते कर लिए। तो इसीलिए उनकी चल निकली। मुस्लिम्स के आने के बाद से हमारी नहीं चल निकली, क्योंकि हमारे जो घरों में रिचुअल फंक्शन कराने थे, हमारे यूनिवर्सिटी पढ़ाने लिखाने का सिस्टम क्रैश कर दिया गया। तो इसीलिए हम अब भारत से जो स्ट्रक्चर है वो लुप्त दिखता है, क्योंकि भिक्षु संघ का गायब होना, मारना, काटना, खत्म कर देना। ब्राह्मणिज्म, अगर अंग्रेजों के समय तक ब्राह्मण जो है उसकी धर्म ग्रंथ ब्राह्मण तक ही थे, किसी दूसरे में नहीं थे, किसी क्षत्रिय तक में या वैश्य तक में भी नहीं थे, समझ ना। 1857 में तो क्षत्रियों ने केस लड़ा है प्रीवी कौन सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ब्राह्मण गवाही दिया है कि राजपूतों को बोल रहा है कि हमारे परशुराम तो खत्म कर दिए थे, तो ये राजपूत जितने ही सब शूद्र हैं, हमारा कोई क्षत्रिय नहीं होता है। गवाही दे रहा है भाई प्रीवी काउंसिल में। लेकिन अंग्रेजों ने राजपूतों का पक्ष लिया और उनको कहा कि चलो आप यहाँ के राजा में हो तो हम आपको क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का दर्जा देते हैं। तो क्षत्रिय का दर्जा ब्राह्मण नहीं दिया है, अंग्रेज दिए हैं सब। वैसे भी लोग केस किए थे, वैसे को तो दिया भी नहीं, लेकिन जैसे क्षत्रियों का फैसला आ गया तो ये लोग पैसे खर्च करने लगे, पैसा लगे फेंकने ब्राह्मण का, जितना और पैसा ले और पैसा ले, तो वो दौड़ के जाने लगा। तब इन लोगों का थोड़ा बहुत हुआ, नहीं तो केस में तो इनको बाइकआउट कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं जानते भाई, आपके धर्म क्रम में हमको नहीं पढ़ना है। अंग्रेजों ने मना कर दिया था इनको, वैश्यों को बोला ये लोग कि हमको शूद्र कहता है, हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ता है। तो ये चीजें हैं। इसीलिए आप ये जो सोच रहे हो ना कि मतलब कैसे विलुप्त हो गया, तो विलुप्त नहीं हुआ है। असल में हम सब धर्म विहीन हो गए, हमारा भिक्षु संघ नहीं था। और ब्राह्मणिज्म ने क्या किया है कि वही सारी चीजों की कथा कहानी टोपी माला पहना के हम खुद से चले जा रहे हैं ना। हम ना खुद जाके मान रहे हैं भाई आपको राम मानना है तो आपके पास जातक कथा का राम बोधिसत्व है, आप काहे नहीं राम बोधिसत्व को मान रहे हो? आप काहे जबरदस्ती जाके मनुवादी राम मान रहे हो? बताएं, आपको मानना है, आपके पास त्रिपिटक है, आपके पास हर एक चीज है, बुद्ध वचन है, आप काहे नहीं पढ़ रहे हो? आप जा रहे हो गीता पढ़ने के लिए, तो आप खुद दौड़ दौड़ के जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो। किसी हिंदू से पूछ दीजिए कि एक संस्कृत का श्लोक सुना दे, किसी को पता तक नहीं होगा। ये अब हम जो अपने जो गरीब व्यक्ति हैं, ये जिनको ये शूद्र वगैरह बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ये इनको ये पता है कि भाई हम पे इन्होंने अत्याचार किया, इस स्पाइट ऑफ दिस ये उन्हीं मंदिर और मस्जिद में जा रहे हैं, उन्हीं के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, सच चढ़ावे हैं ये जो ये चढ़ाते हैं इन पे, और इनके कारोबार फल फूल रहे हैं सर, ये फिर भी नहीं समझ रहे। वो कैसे समझेंगे? उनको तो इलेक्शन के एक रात पहले आप कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए तो जाके वोट दे आते हैं। आप उनको कह रहे हैं कि वो अपना पूरा इतिहास देखे कि हम पर अत्याचार हुआ है, फिर उस हिसाब से फैसला करें। जो रात भर में चंद पैसों के लिए अपना मत बदल लेते हैं, वो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं बताइए? चलो वो तो ठीक है सर, लेकिन जो ये कैपेबल हैं, जो लोग पावरफुल हो गए हैं, मान लो कुछ सांसद भी बने हुए हैं भाई, अच्छी सर्विस पे भी हैं, वे लोग भी इसी तरफ दौड़ रहे हैं। गरीब आदमी वो की तो समझ में इसीलिए आती है सर, वो बिक गया होगा, ये भी बिक रहे हैं सर। देखिए,
ये सारा ना साइंस का एक नियम है। 2 बैलून को एक मुंह लगा दीजिए, जिसमें ज्यादा हवा होगी ना, वो जिसमें कम हवा होगी उसकी भी हवा खींच लेगी। साइंस का नियम है, समझ रहे हैं इस मेरी बात को? हाँ जी। हाँ, बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर ठीक है इसके दिनेश सुधार जी, कैसे किया जा सकता है सर? सुधार का एक ही उपाय है। घर के रीति रिवाज किसी भी हाल में बाबा साहब की राह पे चलना ही होगा। अगर ओबीसी हैं उनको बहुत दिक्कत होता है बाबा साहब के नाम से, तो उनको सम्राट अशोक के बुद्ध के मार्ग पर चलना ही होगा किसी भी तरह करके। अगर नहीं चलते हैं, उनके घरों में अगर कोई और आ रहा है बुद्ध की बजाय, अगर कोई ब्रह्मनिज्म की चीज आ रहा है, तो वो सुधार नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही अपने पैर पर कांटा टंगवा रहे हैं, तो उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है? पुरखे हमारे हैं, हमारे सब चीज हैं, इतिहास से लेकर हर एक चीज बैठी हुई है, फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? कोई जाके मुंह में टॉनिक थोड़े खिला देगा पिला देगा? बताए, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, अपनी सेल्फ मोरालिटी भी तो होती है। एक और सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे आप स्क्रीन पे ये डालते हो ना, किसी का रेफरेंस वगैरह डालते हो, तो ऊपर वो उसका नाम और ऐड हो जाए ना भाई, ये फलानी वहाँ उससे लिया गया। क्योंकि अगर हम स्क्रीन शॉट लेते हैं तो हमारे पास पूरा तो वो होता नहीं, मान लो हम किसी को दिखाते हैं भाई ये यहाँ से लिया गया है, तो उसका अगर कुछ स्क्रीन पे ऐसा हो जाए भाई ये इस किताब से ये रेफरेंस लिया गया, क्योंकि उसका जो आप दिखाते हो उसका तो बोलिए, आपकी साउंड चली गई है। इसका मान लो ऊपर है भाई। मेरी साउंड नहीं आ रही है क्या आपको? हेलो मेरी साउंड सर, आपको आपकी नहीं तो आ आ रही रही है, है? मेरी आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है आपकी सर, आ आपकी तो रही मेरी है। आ रही है। आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जैसे स्क्रीनशॉट पे कोई ऐसा रेफरेंस डाल दिया जाएगा भाई यहाँ से लिया गया है ये, तो दिखाने में जैसे आसानी हो जाती है। कई बार किसी को दिखाना होता है तो वे मानते हैं ना इतनी जल्दी। और ये जो आपकी किताबें हैं डाउनलोड आपके इस पे हैं या अलग से करनी पड़ेंगी, जो रेफरेंस के लिए हैं कोई भी करनी हो? नहीं, ये तो मैं किताब पढ़ता हूँ, वहां से डायरेक्ट वो ले लेता हूँ, कहीं से कोई डाउनलोड से इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। किताब आपके पास अगर है तो आप उसको पढ़िए, जो जो आपको रेफरेंसेस लग रहा है उसका वहां से उठा सकते हैं। ये ऐसे मैं करता हूँ। आप नहीं, जो ऊपर चाह थोड़ा रहे हैं ना, डाल दिया करो सर, थोड़ा उससे ताकि। उसके लिए पूरा वो बनाना पड़ेगा ना, पोस्टर एक बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। वो आप पीपीटी के माध्यम से आप बोल रहे हो ना? हाँ जी। हम्म, ठीक है, वैसा भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक, ओके सर, जय भीम सर। हाँ, जय भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बलवीर सिंह जी लिखते हैं, एसजे सर, बेईमान अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्टिंग बुद्धा स्टेचू। हाँ, बामियान का। हाँ, ये सुनने में तो आ रहा है कि अफगानिस्तान वाले बना रहे हैं। वीएल हरि नायडू लिखते हैं, बौद्ध धर्म के सभी शूद्र शमन लोग हैं, बनिए बमन है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा है। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।